हेलो सभी बहनों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में। आपकी कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और आपके जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, अगर आपकी जो डेट बताऊंगा उस डेट की सही नहीं होगी तो आप डीबी से बाहर हो सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा तो क्या हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होगे। एक डेट है, उस डेट से अगर आपका उस डेट का अगर बना होगा ये दोनों सर्टिफिकेट तो तभी वैलिड होंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिए। और ये भी बात करेंगे आपके परिणाम को लेकर बात करेंगे, और जो आपकी फाइनल यानी रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है इसके बारे में बात करेंगे, और आपका परिणाम को लेकर बात करेंगे, और आपकी डीबी की क्या डेट है उसको लेकर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका अभी परिणाम आना है। ठीक है, जैसे रिवाइज आंसर की, उसके बाद आपका परिणाम आना है, उसके बाद आपकी डीबी होगी, डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके बाद जो आपका अहम मेन मुद्दा है, आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग के वक्त आपको क्या क्या प्रोसेस चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए बारीकी से, जैसे अभी आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आपका परिणाम आएगा, उसके बाद आपकी डीवी होगी, इस हिसाब से पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। तो इन सारी इंफॉर्मेशनों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अनुरोध है, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप लोगों से एक निवेदन है, एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ, बिना किसी डिले के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जो परिणाम को लेकर, यानी कि आपका जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है, और जो आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकती है। आप लोगों को बता दिया जाए कि जो वीडियो री एग्जाम हुआ था उसकी रिवाइज आंसर की, जैसे बहुत सारे छात्र मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर इतनी जल्दी इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, तो मैं आपको बताऊं इसका एक रीजन है, इसका एक फैक्ट है। देखो, वीडियो की रिवाइज आंसर की में वक्त इसलिए लग गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपत्तियां दर्ज थी, उसमें बहुत ज्यादा आपत्तियां थी। आपकी भर्ती में इतनी आपत्तियां नहीं है, आपकी भर्ती में मामूली सी आपत्तियां हैं, तो वो क्लियर होने में, जैसे ही वो क्लियर हो जाती हैं तैसे ही आपका जो रिवाइज आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि उसमें क्या था, बहुत सारी आपत्तियां थी और पुरानी भर्ती है, ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप में ऐसा नहीं है। और जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अगर आप जो क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हुई है तो अगर वो सही होते हैं या गलत होते हैं, अंक सभी को बराबर मिलेंगे। 102 अंक मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। अगर आपको 2 अंक मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपकी कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपकी रिवाइज आंसर की जो दिन कट रहा है वो कट रहा है, कभी भी आपकी रिवाइज आंसर की आ सकती है। मैं बता रहा हूं कि इस अक्टूबर लास्ट तक, आपके अक्टूबर लास्ट तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस अक्टूबर लास्ट तक आपकी रिवाइज आंसर की, यानी वो फाइनल आंसर की जरूर आ जाएगी, सब कुछ ठीक रहा। नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो बिल्कुल जरूर ही आ जाएगी। नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी बिल्कुल 101% आपकी आई जाएगी, अन्यथा अक्टूबर लास्ट तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। इसका पीछे मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि आपकी भर्ती में इतनी आपत्ति नहीं है तो इतना समय लगे। क्योंकि जैसे वीडियो री एग्जाम हुआ था, उसकी जो रिवाइज आंसर की आनी थी उसमें बहुत सारी आपत्तियां दर्ज थी, इस वजह से उसमें समय लगा था। तो रिवाइज आंसर का आपको पता चल गया, यानी कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगी आपकी रिवाइज आंसर की। अब परिणाम की बात करते हैं, यानी कि जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो दिक्कत ही क्या है, तो परिणाम भी तुरंत रिलीज हो जाएगा। तो लगभग नवंबर लास्ट तक आपका परिणाम जरूर आ जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिएगा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलना, आप खुद ही सोचिएगा, क्योंकि वीडियो री एग्जाम में इतना वक्त लगा। जो छात्र कमेंट करते हैं कि उसकी रिवाइज आंसर की में सर 3 महीने लग गए लगभग, तो मैं आपको बताऊं उसमें आपत्तियां ज्यादा थी, आपकी भर्ती में इतनी आपत्तियां नहीं है। तो आपकी भर्ती की रिवाइज आंसर की बहुत जल्द अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो परिणाम देने में क्या प्रॉब्लम है, तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, नवंबर लास्ट तक आपका परिणाम आ जाएगा, निश्चित है, तय है। ठीक है, रिजल्ट और रिवाइज आंसर की आपको पता चल गया। उसके बाद जो आपकी डीबी होनी है, यानी कि जो डीवी है, डीवी कब तक होती है मैं बताऊं। अगर डीवी यानी कि परिणाम के 25-30 दिन बाद आपकी डीवी हो जाएगी लगभग। अगर 25-26 तारीख के करीब अगर आपका परिणाम आता है, अगर देखो रिवाइज आंसर की इसी महीने में आ जाती है,
इसी अक्टूबर लास्ट तक आ जाती है रिवाइज आंसर की, तो आपका परिणाम 20 से 25 नवंबर तक जरूर डिक्लेयर हो जाएगा। अगर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आती है तो लास्ट तक जाइए, यानी 28 से 29 नवंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका 28 से 29 नवंबर तक अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो डीबी मान के चलिए 25 से 30 दिन लिए, तो लगभग 25 से 26 दिसंबर तक आपकी डीबी जरूर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आपको फरवरी में तैनात कर दिया जाएगा अपने अपने पदों पर। ठीक है, ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ट्रेनिंग, अब बहुत सारी बहनें होंगी सर ट्रेनिंग कहां पर होगी, तो आपको बताऊं मैं, जो आपकी ट्रेनिंग है किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो इसको लेके कोई डाउट मत रखिएगा कि सर ट्रेनिंग कहां पर होगी। तो जो आपकी ट्रेनिंग है किसी, आपको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी आपकी रिगार्डिंग टू मुख्य सेविका को लेके। ठीक है, सुपरवाइजर हो आप लोग। ठीक है, तो आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनको कैसे सुपरवाइज करना है। ठीक है, बहुत सारी जो आंगनबाड़ी करते हैं, आपको एक इलाका मिलेगा, एक एरिया मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारी बहनाएं जो मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर कहलाएंगी वहां जाके, ठीक है, तो उन बहनाओं को वो कैसे डील करना है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनको कैसे डील करना है। और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उनको बेहतर तरीका से पता होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक मुख्य सेविकाएं बैठी होती है, तो उनको बहुत अच्छे तरीका से पता होगा, क्योंकि वो 10 से 15 साल से सर्विस कर रही हैं एज ए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको बहुत ज्यादा बेहतर तरीका से पता है कि मुख्य सेविका का क्या रोल है, क्या उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने बता दिया, तो आपको खुद ही एक तरीका से जायज हो गया होगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अक्टूबर लास्ट तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाती है, तो लगभग 20 से 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर नवंबर फर्स्ट वीक तक जाती है रिवाइज आंसर की, तो आपको नवंबर लास्ट तक जाएगा 28-29 तारीख। उसके बाद ऐसे ही 25-30 दिन बाद आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग फरवरी में आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया ये प्रोसेस। अब हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों के पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो कृपया करके नया बनवा लें। लगभग अगर 3 या 4 साल का, 3 साल तक है, 3 साल का पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा पुराना 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, पुराना सर्टिफिकेट रखा है पिता पक्ष का, तो कृपया करके उसको ना लगाएं तो बहुत और बेहतर रहेगा। ठीक है, और अपना नया बनवा लें, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, कम से कम 2 महीने आपके पास डीबी के लिए, नवंबर दिसंबर 2 महीने आपके पास, तो 2 महीने में बन के आ जाएगा तैयार तरीका से, बिल्कुल 1 नंबर। तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, पिता पक्ष का ही लगेगा, पति पक्ष का नहीं लगेगा। एक कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो कृपया करके उसको बनवा लीजिएगा। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि जो मैं बता रहा हूं उसी डेट का होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल में काउंट होगे। जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच के अगर बना हुआ है तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट होगा, नहीं तो फिर आप जनरल में चले जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस की जो डेट को बारे में बताया। जो मतलब जो आपके जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो उसको मत ले जाइएगा, नया बनवा लीजिए। पुराना भी ले जाना, नया भी ले जाना, दोनों लेके चले जाना। ठीक है स्टूडेंट, डीबी के वक्त। और ज्यादा पुराना है तो 10 साल हो जाएगा, 12 साल, ये बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा। 2 से 3 साल अगर पुराना है तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब परिणाम के बारे में बात कर दिया, डीबी के बारे में बात कर दी हमने। अब हम बात रिवाइज आंसर की के बारे में बात कर दी। अब एनसीसी प्लेयर्स आंगनबाड़ी को क्या फायदा हो सकता है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारी बहनें हमें कमेंट कर रही सर मैं एनसीसी से हूं, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूं, फुटबॉल प्लेयर हूं। ये बहुत सारी बहनें मेरे से कमेंट कर रही, पर्सनली कमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सर कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं बहना, आप लोगों को वरीयता मिलेगी। ठीक है, क्या आप लोगों को वरीयता मिलेगी। जो एनसीसी छात्रा हैं, जैसे अगर आप लोग डिफेंस में होते वहां जरूर आपको अंक मिल जाते। ठीक है, कुछ फील्ड होते हैं जिसमें अंक मिल सकते हैं, पर उम्मीद रखिए शायद आपके पास कुछ अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास एक अलग चीज है, यानी किसी के पास स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपके पास एक अलग है, क्योंकि एनसीसी आपके पास, तो आपने कुछ अलग अर्जित किया है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है वो भी ऑलरेडी उस फील्ड में है। ठीक है, तो आपको अलग बेहतर, आपको अलग ही चीज मिलेगा। आपको मतलब जो हमारी जो नॉर्मल बहना है उनसे अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको अलग ही एक फील्ड में अलग नॉलेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वरीयता जरूर मिलेगी। और देखो शायद अच्छा रहा तो अंक भी मिल सकते हैं शायद। ठीक है स्टूडेंट, पर आप ये समझिए चलिए, अंक मत समझ चलिए कि सर मुझे अंक मिल जाएंगे। अंक तो मुश्किल ही है अंक मिले, पर जो आप लोगों को वरीयता जरूर दी जाएगी। तो ये जरूर बात हो गई। अब यहीं पर अगर आप लोगों की कट ऑफ के बारे में बात किया, वैसे मैं कट ऑफ के बारे में डिक्लेयर नहीं करता हूं, बहुत सारी वीडियो मेरी हो चुकी हैं। अब फिर भी बहनाएं, बहुत सारी बहनाएं कमेंट करती हैं जो नई बहनाएं होती हैं, फिर भी हम आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 52 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ है।
अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 48 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ है। ओबीसी अगर 46 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो सेफ है। और यहीं पर अगर एससी कैंडिडेट हो तो 43 प्लस अगर मार्क्स है आप सेफ है। और अगर एसटी और पीएच कैंडिडेट हो तो 40 नंबर आपके मार्क्स हैं तो सेफ है। और एसटी और पीएच के अगर 38-39 भी मार्क्स हैं तब भी आप सेफ हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस रहा आज की जो इन्फॉर्मेशन है। तो कृपया करके आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ मैंने बताई दी है, बहुत सारी बहनाओं को मेरी कट ऑफ के बारे में पहले से ही पता है। जिन बहना जो नई बहनाएं हमसे जुड़ेंगी उनको ये कट ऑफ, आप लोग इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी, क्योंकि आप लोग देखना जैसे ही परिणाम आता है कुछ अलग ही नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो लोग बता रहे हैं 60, 65, 55 वो बिल्कुल नहीं जाने वाली है। अगर आपके मार्क्स इतने हैं जो मैं बता रहा हूं आप सेफ हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।